मेरा ये बिलीव है कि नॉर्थ ईस्ट में काम करना बहुत जरूरी है। तो मेरा विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट में जो आज ब्रांच खुली है वो आगे के आगे के आगे हम लेके जाएंगे यीशु मसीह की ग्रेस से, ताकि जब लोकल ब्रांचेस वहां पे होंगी तो पूरी पकड़ होगी हमारी, हम जो भी करना चाहेंगे हम कर पाएंगे। आमीन। अपने हाथों को उठा के कहो और सब लोग बैठ जाओ, वॉलंटियर्स खास तौर पे तुम लोग, क्योंकि एक जने को बैठाना होता है और आप 3 जने उसको बैठाने में मदद करते हो तो आपका रश ज्यादा लग रहा है। सब वॉलंटियर्स बैठ जाओ जहां भी हो। आज ये पहली गर्मी है जब हम शेड में हैं शायद आई थिंक पहली गर्मी है, पहली है ना, एक बच गए हम इस बार अपने हाथों को उठा के कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा और मैं चाहता हूं प्रभु मुझसे बात करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो इस क्रूसेड को 29 मई बटाला आपको प्रार्थनाओं में रखना है कि ये हो, और कोई भी युद्ध की किसी भी ऐसी सिचुएशन में हम ना फंसे, क्योंकि वहां लाखों लोग खुदावंद की प्रेजेंस में होंगे। मौसम के लिए, हर चीज के लिए आपको प्रार्थना में रखना है, आमीन। पंजाब में और ब्रांचेस की मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं आज, क्योंकि परसों जब मैं फुल नाइट प्रार्थना में था, मैं परसों भी नाइट प्रार्थना में था, तो मैं कभी भी इस तरह से प्रार्थना में नहीं जाता हूं कि प्रभु मुझसे बात करे या मैं कुछ क्या करूं, मैं कैसे करूं। अब मेरा वो सिस्टम बन चुका है कि अब मुझे सिर्फ प्रार्थना में बैठना होता है, क्योंकि मेरा कोई भी प्रेयर का विषय नहीं होता अब। तो जब मैं प्रेयर से उठा तो परमेश्वर ने मुझे एक खास तरह का विजन, दर्शन दिया कि मुझे वो कंप्लीट करना है। तो आपको प्रेयर्स में रखना है इस विषय को भी, कि आने वाले हफ्तों के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो हैं पंजाब में ओपन होंगी, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत शानदार। और ऐसे एरियाज में परमेश्वर का काम होगा जहां पहले नहीं हुआ, और ऐसे एरियाज में भी होगा जहां लोग परमेश्वर में हैं लेकिन डेड हो चुके हैं। तो जीवित चर्च का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है कि तुम मरे हुओं में जीवितों की तरह दिखाई पड़ते हो, तुम दीपकों की तरह हो, तुम ज्योति हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। तुम जब जाओगे तो लोग अंधेरों से बाहर आएंगे। और बहुत जरूरी है ये बात लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए हैं, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। तो मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको बताया जा रहा है नहीं, आपके लिए ये प्रेयर का विषय है। इट इज योर प्रेयर पॉइंट, कि जब आप प्रार्थना करेंगे कि पंजाब की ब्रांचेस अब ओपन होने जा रही हैं, बड़ी ब्रांचेस होंगी, काफी गिनती में वो नई ओपन होंगी, उनके लिए प्रार्थना करनी है। नॉर्थ ईस्ट में ब्रांचेस ओपन हो आपके लिए, आपको उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। क्रूसेड्स ओपन हो चुके हैं, जैसे ही बटाला का खत्म होगा 15 दिन के बाद फिर क्रूसेड है। आपको उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है कि सब चीजें, मौसम, सारे सिस्टम, सारी परमिशंस मिल जाएं, कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई युद्ध शुरू ना हो थोड़ा बहुत भी, कि फिर वो चीजें अड़ जाएं या अड़क जाएं, क्योंकि शैतान हमेशा से सुसमाचार पर रुकावट डालना चाहता है। तो ये आपके लिए प्रेयर पॉइंट है। और जब आप इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि जब आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, आप अपने जीवन को, अपने मुंह को, अपनी एनर्जी को परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाता हूं, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरा राज्य आए। यानी वर्शिप से शुरू करो और उसके बाद तेरा राज्य आए, यानी परमेश्वर की इच्छा है कि उसका आत्मिक राज्य आए। वो राज्य नहीं जो शारीरिक लोग समझते हैं, जो पॉलिटिकली लोग समझते हैं, इनको अपने एमएलएस बनाने हैं। अगर चर्च को एमएलएस बनाने हो, क्रिश्चियंस को एमएलएस बनाने हो, तो आज
पंजाब की 20% पॉपुलेशन अगर क्रिश्चियन है तो क्या 20% एमएलए बनाए जाएं? लेकिन यीशु मसीह का राज्य वैसा नहीं है। उसका राज्य आत्मिक है, लोगों को पापों से बाहर निकालना, उनको सच्चाई पे लेके आना, उनको वचन के साथ जोड़ना। तो ये आपके लिए प्रेयर पॉइंट। ऑल ऑफ यू, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूं परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों का अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ
खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।